मेरे स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में सीखने वाले हैं जी सत्यापित करना। पिछले क्लास में आपको सिखाए थे ओम के नियम को लिखने के लिए। आपको हम सिखाए थे कि ओम के आपको प्रश्न पूछाएगा कि ओम के नियम को लिखे, या आपसे प्रश्न पूछाएगा कि ओम का नियम क्या है, और आपको कहा जाएगा कि इसे सत्यापित करे। इसे क्या करे जी? सत्यापित करे। ठीक है, तो आपको हम पिछले क्लास में ओम के नियम को क्या होता है, ओम का नियम आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा जी। आज के क्लास में हम ओम का नियम को हम क्या करेंगे जी? तो सत्यापित करेंगे, मतलब आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है जी, मतलब सत्यापन या सत्यापित करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आज की क्लास में ओम के नियम को सत्यापित करने वाले हैं, सत्यापित करने वाले हैं जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है जी? इसी को कहा जाता है आपका ओम का नियम का ग्राफ। ठीक है, खींचना। ओम का नियम का ग्राफ को खींचना कहीं कहा जाता है आपको सत्यापित करना। ठीक है जी, तो आपको कहा जाएगा कि ओम के नियम को लिखे, या ओम के नियम क्या है और इसे सत्यापित करे, या आपको कहा जाएगा सत्यापना करे। ठीक है जी, तो हम ओम के नियम को क्या करने वाले हैं? सत्यापित करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है जी? ग्राफ खींचना है। क्या करना है आपको? ग्राफ खींचना है। आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है, ये आपका x हो गया जी, ये आपका हो गया y जी। ठीक है जी, आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है, ग्राफ आपको खींचना है। आपको ग्राफ खींचना है। ये आपका क्या है जी? आपका ये विभवांतर है। क्या जी? विभवांतर है। ये आपका क्या है जी? आपका धारा है। आप जैसे जैसे आप मतलब विभवांतर को बढ़ाइएगा, उसी तरह से आपका धारा भी बढ़ेगा, उसी तरह से आपका धारा बढ़ेगा जी। ठीक है जी, अगर आप विभवांतर को घटाइएगा जिस तरह से, उसी तरह से आपका क्या होगा जी? आपका धारा भी घटेगा जी। ठीक है जी, तो आपको इस तरह से एक आप करना है। क्या है जी? आपको एक ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है जी, जब हम मतलब विभवांतर मतलब 2 वोल्ट का बैटरी है, तो मान लीजिए कि उससे आपका आपका विद्युत धारा 1 एम्पियर बह रहा है। कितना बह रहा है जी? 1 एम्पियर बह रहा है। तो आपका एक पॉइंट यहाँ हुआ जी, आपका एक पॉइंट यहाँ हुआ जी। मान लीजिए कि हमने 4 वोल्ट का बैटरी लिया। ठीक है जी, उससे विद्युत धारा आपका 2 एम्पियर के बह रहा है जी। तो आपका एक पॉइंट यहाँ होगा जी, आपका एक पॉइंट यहाँ होगा जी। ठीक है जी, आपका एक पॉइंट यहाँ होगा जी, आपका यहाँ होगा जी। ठीक है जी, अगर हम बैटरी लेते हैं 6 वोल्ट का, ठीक है जी, 6 वोल्ट का, तो उससे विद्युत धारा आपका 3 एम्पियर का क्या हो रहा है जी? आपका बह रहा है जी। ठीक है जी, आपका धारा जा रही है जी। तो आपका एक पॉइंट यहाँ हुआ जी, आपका एक पॉइंट यहाँ हुआ जी। अगर हम 4 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, ठीक है जी, तो उससे आपका विद्युत धारा 4 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है जी, आपका प्रवाहित हो रहा है जी। ठीक है जी, तो आपका एक पॉइंट यहाँ हुआ जी, एक पॉइंट आपका यहाँ हुआ जी, एक पॉइंट आपका यहाँ हुआ जी। ठीक है जी, आपका एक पॉइंट यहाँ हुआ जी, आपका एक पॉइंट यहाँ हुआ जी। इस तरह से आपको क्या करना है? आपको एक ग्राफ खींच देना है। आपको ग्राफ खींच देना है। ठीक है जी, आपको ग्राफ खींच देना है, आपको ग्राफ खींच देना है। यहाँ पर पॉइंट सही से नहीं बन पाया। ठीक है जी, आपको इस तरह से आपको ग्राफ एक खींच देना है। ठीक है, आपको ग्राफ खींच देना है जी, आपको ग्राफ खींच देना है। ठीक है, आपको ग्राफ खींच देना है जी, बिल्कुल ध्यान से खींचिएगा। ठीक है, आपको इस तरह से एक ग्राफ आपको खींच देना है, आपको ग्राफ खींच देना है जी, इस तरह से आपको ग्राफ खींचना है इस तरह से। ठीक है, आपको ग्राफ एक खींच देना है। खींच कर आपको लिखना होगा जी। क्या लिखना होगा? जो आप ग्राफ खींचे हैं, ठीक है जी, उसी के बारे में आपको लिख देना है। लिख देना है आपको, अगर हम 2 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, तो मान लीजिए कि उसे 1 एम्पियर का आपका धारा बह रहा है जी, तो आपका एक पॉइंट यहाँ मिला। ठीक है, अगर आप 4 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, तो उससे 2 एम्पियर का धारा आपका प्रभावित हो रहा है जी, मतलब आपका धारा क्या हो रहा है? जा रहा है जी, करंट जा रहा है जी। तो आपका एक पॉइंट यहाँ मिला जी। इसी तरह से आपको बारी बारी से आपको बैटरी के लेना है। आपको 4 पॉइंट से क्या करना है? एक आपको ग्राफ खींच देना है जी, ग्राफ खींच देना है। आपको अब लिखना है जी। ठीक है जी, आपको अब लिख देना है। क्या लिखना है जी? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जो आपको हम फिगर में बताएं उसी को आपको लिखना है।
हम देखते हैं हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि विभवांतर बढ़ने विभवांतर मतलब भी बढ़ने के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ आपका आपका बढ़ने के आपका विभवांतर आपका बढ़ रहा है तो आपको विद्युत धारा भी बढ़ रहा है जी। ठीक है जी। तो आपको लिखना हम देखते हैं कि विभवांतर बढ़ने के साथ साथ विद्युत धारा भी बढ़ जाता है। विद्युत धारा भी बढ़ जाता है। विद्युत धारा बढ़ जाता है। क्या होता है जी? विद्युत धारा बढ़ जाता है। ठीक है जी। विद्युत धारा आपका बढ़ जाता है जी। और आपको लिखना है कि अगर आप विभवांतर को घटाइएगा तो आपका धारा भी घटेगा। क्या होएगा जी? आपका धारा भी घटेगा। ठीक है जी। आपका धारा भी घटेगा। ठीक है जी। आपका धारा भी घटेगा। तो आपका विभवांतर बढ़ने के साथ साथ विद्युत धारा भी बढ़ जाता है। और ठीक है जी। और आपका विभवांतर घटने से आपका धारा भी घट जाता है। अर्थात समानुपाती संबंध है। ठीक है जी। आपका समानुपाती संबंध है। ठीक है जी। इससे क्या कहते हैं जी? इसे क्या कहते हैं जी? इसे ओम का नियम कहते हैं। इसे ओम का नियम कहते हैं। इसे ओम का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं जी? ओम का नियम कहते हैं जी। ठीक है जी। अगर आप मतलब विभवांतर बढ़ाइएगा तो आपका धारा भी बढ़ेगा जी। अगर आप विभवांतर को आप घटाइएगा तो आपका धारा भी घटेगा जी। आपका धारा भी घटेगा। तो ये आपको लिख देना है। आपको इस तरह से ग्राफ एक खींच देना है। आपको इस तरह से लिख देना है जो आप ग्राफ में खींचे हैं। जिस तरह से आप विभवांतर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, विभवांतर को आप बढ़ा रहे हैं तो आपका धारा भी बढ़ रहा है जी। ठीक है जी। और अगर आप विभवांतर को घटाएगा तो आपका विद्युत धारा भी घटेगा जी। तो इसी तरह इसी को आपको लिख देना है और इस ग्राफ को खींच देना है। अगर आपको कहा जाए कि ओम के नियम को लिखे, साथ में आपको क्या कहा है जी? आपको सत्यापित करें, मतलब इसे सत्यापित करें तो आपको लिखना है, ग्राफ खींचना है और आपको लिखना सत्यापित करने के लिए कहा जाए। तब सिर्फ आपको कहा है कि ओम के नियम को लिखे तो आपको हम पिछले क्लास में जो पढ़ाएं सर सिर्फ आपको उसको लिख देना है जी, ओम का नियम का जी। ठीक है जी। तो आपको ओम का नियम आपका एग्जाम में अगर आपको सत्यापित और आपको ओम के नियम को लिखने के लिए पूछा जाए, आपको कहे कि ओम के नियम को लिखे और इसे सत्यापित करें तो आपको 5 नंबर ये प्रश्न आपको दिलाएगा। सिर्फ आपको कहे ओम का नियम को लिखें तो आपको 2 नंबर ये प्रश्न आपको दिलाएगा जी। ठीक है जी। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है आपका एग्जाम के नज़र से, तो इसलिए आप इसको ध्यान से आप रिविज़न कीजिएगा। ठीक है जी। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं जी? हल करने वाले हैं। तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है जी। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अब हम सॉल्यूशन करते हैं जी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करने वाले हैं जी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका फर्स्ट है जी, आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जी। ठीक है जी। आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जी। ठीक है जी। आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका ये है,
आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है जी, आपको V बराबर आपको दिया गया है 20 आपका वोल्ट और R बराबर आपको दिया गया है 4 ओम और आपको I बराबर ज्ञात करना है। I बराबर क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, मतलब आपको विद्युत धारा ज्ञात करना है। ठीक है जी। तो आपको मैं एक फार्मूला बताया हूँ ओम का नियम से, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर जी। ठीक है जी। आपको दो फार्मूला आपको और बताए थे जिस पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दिए जी। एक आपको बताए थे I बराबर आपका Q/T और आपको V बराबर एक बताए थे W अपान आपका Q, क्या बताए थे जी, आपको V बराबर W/Q। ठीक है जी। तो ये दोनों फार्मूला तर आपको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा चुके हैं। आज की क्लास में हम इसको पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका ओम के नियम से जो आपको सूत्र है V बराबर आई आर। ठीक है जी। तो इसी सूत्र पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है। तो V का मान क्या है जी, 20 है। V का मान क्या है जी, 20 है। आपका I का मान क्या है जी, आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, आपको ज्ञात करना है जी। आपका R का मान क्या दिया गया जी, 4 दिया गया जी। तो आपका हो गया आपका 4 पचे 20, 4 पचे 20 मतलब आपका I बराबर 5। आपका विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है जी, एम्पियर। तो मतलब I बराबर आपका 5 एम्पियर हो गया जी। 5 एम्पियर आपका हो गया। ये पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको हम हल कर दिए जी। पहला आपको न्यूमेरिकल प्रश्न को हम हल किए जी। ठीक है जी। आपको V पता रहेगा, R पता रहेगा तो आपको I ज्ञात करना है। अगर आपको V पता है, I पता है तो आपको R ज्ञात करना है। अगर आपको अगर R और आपका I पता है तो आपको V ज्ञात करना है जी। ठीक है जी। मतलब आपको तीन में से आपको दो का मान दिया रहेगा, किसी को मान को आपको ज्ञात करना है जी। अगला आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं जी। आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपको दिया R बराबर मतलब प्रतिरोध बराबर आपको दिया गया 100 ओम। कितना दिया गया है जी, आपको 100 ओम दिया गया है जी। आपको I बराबर मतलब आपको विद्युत धारा बराबर क्या दिया गया है, 0.5 एम्पियर दिया गया है जी। तो आपको क्या ज्ञात करना है जी, वोल्ट ज्ञात करना है जी। क्या ज्ञात करना है जी, आपको भी ज्ञात करना है। ठीक है जी। आपको भी ज्ञात करना है जी। तो आप जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर। तो आपको V तो पता नहीं है जी, आपको V क्या करना है, आपको ज्ञात करना है जी। I का मान क्या है जी, तो 0.5 है जी, इंटू आपको R का मान क्या है जी, तो 100 है। क्या है जी, 100 आपका R का मान है जी। तो इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो बटा में आपका आ जाएगा 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया। आपका V बराबर आपका 5 10 से कितना होता है जी, 50 आपका हो गया वोल्ट। आप जानते हैं कि V यहाँ पर क्या है जी, आपका विभवांतर है। तो विभवांतर और विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है जी, आपका वोल्ट होता है। तो आपको 50 वोल्ट हो गया जी। तो आपको सेकेंड भी आपको प्रश्न आपसे हल हो जाएगा, 100% आपको समझ में आया होगा। हम अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन देने वाले हैं जी। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाइएगा बिल्कुल ध्यान से। कहा गया है एक प्रतिरोध के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मीटर का पठन आपका 10 वोल्ट मिलता है। मतलब आपको V बराबर क्या दिया गया है जी, आपको V बराबर आपका दिया गया है, आपको V बराबर दिया गया है 10 वोल्ट। ठीक है जी। यदि प्रतिरोध में 0. आपको मतलब R दिया गया है 0.05 एम्पियर, ठीक है जी, की धारा प्रवाहित होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। मतलब आपको क्या ज्ञात करना है जी, आपको क्या ज्ञात करना है जी, आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है जी। प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ पर I का मान दिया गया है जी, सॉरी, आपका I का मान दिया गया है जी। आपको R का मान ज्ञात करना है, R का मान आपको ज्ञात करना है जी। तो आप जानते हैं कि आपका एक ही आपका फार्मूला है जी, V बराबर आई आर। ठीक है जी। आपको R ज्ञात करना है। ठीक है जी। आपको R ज्ञात करना है जी। तो आपको V क्या दिया गया है जी, आपको 10 दिया गया है जी। आपको I क्या दिया गया है जी, 0.05 दिया गया है जी। आपका R आपको ज्ञात करना है जी, R आपको ज्ञात करना है। तो आपका R बराबर आपका हो गया 10/0.05। यहाँ से पॉइंट आपको हटाएंगे तो आपका पॉइंट के बाद कितना
अंक है जी, तो आपका 2 अंक है जी। कितना अंक है जी? आपका 2 अंक है जी। तो यहाँ पर आपका 2 जीरो ऊपर में चल जाएगा जी, 2 जीरो आपका ऊपर में चल जाएगा जी। ठीक है जी, आपका 2 जीरो ऊपर में चल जाएगा जी। तो आपको यहाँ बच गया 1000/5। 1000 में आप भाग दीजिए 5 से। ठीक है जी, तो 5 दूनी आपका हो गया 10। मतलब आपको आर बराबर आपका 200 आपका ओम हो गया जी। आर बराबर आप कितना हो गया जी? आपका 200 ओम हो गया जी। ठीक है जी, तो आपको तीसरा प्रश्न भी आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा 100% जी। तो आपको न्यूमेरिकल प्रश्न आपको 100% आपसे हल होगा जी। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाएगा आप बिल्कुल उसको सोल्यूशन कर पाइएगा जी। ठीक है जी, अब अगला हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देने वाले हैं आपको खुद भी बनाना है। आपका 4 मतलब आपका 4 नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जी। आपका क्या कह रहा है जी? किसी प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर, मतलब आपको भी का मान क्या दिया गया है जी? भी का मान दिया गया है 12 वोल्ट। ठीक है जी, संयोजित करने पर आपका परिपथ में 2.5 मिली एम्पेयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोध का प्रतिरोधक निकालें, मतलब आर आपको निकालना है। आपको आई क्या दिया गया है जी? आई आपको दिया गया है 2.5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर आपको दिया गया है जी। ठीक है जी, आपको आर बराबर आपको ज्ञात करना है जी। मिली एम्पियर क्या होता है जी? मिली एम्पियर बराबर क्या होता है जी? तो आपका होता है आपका 2 पॉइंट इंटू मिली एम्पियर बराबर आपका होता है 10 के पावर माइनस आपका 3 होता है ना जी? बिल्कुल होता है जी। मतलब आपको आई का मान ये हो गया, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो आपका सूत्र क्या है जी? भी बराबर आई आर। आपको भी का मान क्या दिया गया जी? 12 दिया गया है जी। आपका आई का मान क्या है जी? 2.5 इंटू आपका 10 के पावर माइनस 3। आपको आर का मान ज्ञात करना है जी। आर का मान आपको क्या करना है जी? आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, आर के मान आपको क्या करना है जी? आपको यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक है जी, आगे समझिएगा। तो आपका हो गया 12 बराबर आपका 2.5, ये आपका 10 माइनस 3 है। तो जब इसको बटा में लाएंगे, बटा में तो आपका 10 कि जो आपका माइनस में 3 था ऊपर में, आपका नीचे में लाएंगे बटा में तो आपको हो जाएगा प्लस में 3 जी। इंटू आपका आर हो गया जी। ठीक है जी, इंटू आपका आर हो गया जी। आपका 12 बराबर आपका हो गया, यहाँ पर आपका मतलब यहाँ पर एक पर आपका कितना जीरो है यहाँ पर जी? तो आपका 3 जीरो, मतलब आपका 1000 है जी। ठीक है जी, तो यहाँ से पॉइंट आपका उड़ाएंगे, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो आपका एक नीचे आपका 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा जी। तो यहाँ से पॉइंट उड़ाते हैं तो आपका हो गया 25 बटा आपका हो गया 1। आपका कितना हो गया जी? आपका हो गया 10,000। कितना हो गया जी? 10,000 हो गया इंटू आपका आर। तो 25 चको 100, 25 चको कितना हो गया जी? आपका 100। मतलब आपका हो गया यहाँ पर 12 बराबर आपका हो गया 1 बटा आपका हो गया 4800। कितना हो गया जी? आपका हो गया 400, सॉरी जी, आपका 400 इंटू आपका आर हो गया जी। क्या हो गया जी? आपका आर हो गया जी। ठीक है जी, यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है तो 12 के नीचे तो आपका 1 है जी। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पर 4800 नहीं होगा, आपका 400 होगा जी, माफ़ करना। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए जी? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है जी, तो एक स्टेप उसको आगे और लेकर जाते हैं जी। 12 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी। ठीक है जी, क्या चीज़िए? आपका 1 है जी। ठीक है जी, 1 है। आपका नीचे में कितना बच गया जी? आपको 400 बच गया। ठीक है जी, नीचे में आपको बच गया कितना जी? आपका 400 बच गया। क्या बच गया जी? 400 बच गया। तीर्था जी से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको हो गया 12 चको 48, मतलब आपका 4800। एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा आर में तो आपका आर हो गया जी। मतलब आर बराबर आपका 4800 ओम हो गया जी। 4800 ओम हो गया जी, क्योंकि आपको क्या निकालना था? प्रतिरोध कैसे मात्रा क्या होता है जी? ओम होता है। तो आपका 4800 ओम आपका हो गया जी। क्या हो गया जी? आपका 4800 ओम आपका हो गया जी। आपका एक लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जी, आप इसको क्या कीजिएगा? आप सोल्यूशन करना, ये लास्ट आपका क्वेश्चन है जी। ये आपका लास्ट है आपका न्यूमेरिकल प्रश्न। ठीक है जी, न्यूमेरिकल प्रश्न क्या कहेगा जी? एक चालक मतलब क्या होता है? तार होता है।
का प्रतिरोध ज्ञात करें, मतलब आपको आर ज्ञात करना है। क्या करना है जी? आपको आर ज्ञात करना है। ठीक है जी, आर आपको ज्ञात करना है जी। तो आपको भी दिया होगा, आपको आई दिया होगा, तो आपको ज्ञात करें यदि उसमें 0.5 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। मतलब आपको, मतलब आई का मान क्या दिया गया है जी? तो 0.5 दिया गया। अब आपको भी बराबर 2 आपको वोल्ट दिया गया है जी। तो आप जानते हैं कि भी बराबर होता है आई आर, भी बराबर आई आर। तो आपको भी का मान क्या है जी? 2 है जी। आई का मान क्या है जी? 0.5 है जी। आर का मान आपका क्या है जी? आपको ज्ञात करना है जी, ज्ञात करना है जी, ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, ज्ञात करना है जी। तो 2 बराबर आपका, इसमें से पॉइंट अगर उड़ाते हैं, ठीक है जी, पॉइंट यहाँ से उड़ाते हैं तो आपका नीचे में क्या हो जाएगा जी? आपका हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा जी? आपका 10 हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा जी? आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? आपका 10 हो जाएगा जी। तो आपका 5 बट्टा आपका 10 आपका आर यहाँ पर हो गया। सॉरी 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 सॉरी, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है जी, आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा जी। आप इस तरह से कीजिए, आप आर बराबर आपका 2 बट्टा, आप यहाँ से क्या कीजिए जी? इसको आप पॉइंट है, इसको क्या कीजिए? आपको क्या करना है जी? इसको आप मल्टीप्लाई में तो इसको भागा में ला सकते हैं। ठीक है जी, आपको भागा में लाना है, यहाँ से पॉइंट अभी नहीं उड़ाना है। ठीक है, भागा में आपको लाना है क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो आपका पॉइंट के बाद कितना संख्या है जी? आपका कितना संख्या है जी? आपका एक संख्या है, तो ऊपर में आपको चलेगा एक 0। तो आपका हो गया आर बराबर आपका 20/5। तो 20 चक्को, सॉरी, आपका 4×5 = 20 हो गया जी। 4×5 = 20 हो गया जी। ठीक है, तो आपका आर बराबर हो गया आपका 4 ओम। 4 ओम क्या हो गया जी? आपका 4 ओम हो गया। आर बराबर आपका हो गया 4 ओम। क्या हो गया जी? आपका आर बराबर हो गया 4 ओम। ठीक है जी, तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपको समझ में आया होगा जी। ठीक है जी, आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल 100% समझ में आया होगा जी। तो आपका 4 प्रश्न था जी, सॉरी आपका 5 आपको न्यूमेरिकल प्रश्न में कराया जी। आपको 100% समझ में आया होगा। सिर्फ आपको भी बराबर आई आर होता है, ये आपका ओम के नियम से सूत्र निकल के आया है। ठीक है जी, ओम के नियम से सूत्र आपको निकल कर आया जी। ओम के नियम क्या होता है? या ओम के नियम को लिखिए, आप 100% लिख पाइएगा। या आपको कहा जाए कि इसे सत्यापित करें तो आप बिल्कुल आप 100% लिख पाइएगा जी। ठीक है, बिल्कुल हम आपको सिंपल से सिंपल ईजी तरीका में आपको हम ओम का नियम को सत्यापित करने के लिए आपको सिखाए हैं जी। ठीक है जी, तो आगे क्लास में हम अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जी। तो क्लास देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर क्लास में आपको समझ में आता है तो क्लास को एक शेयर जरूर करना। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में जी।